पाक फौज का भारत को करारा जवाब, दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया, भारत घुटने टेकने पर मजबूर। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ ऑपरेशन बनियान मरसूस कामयाबी से जारी, पाक फौज की भारतीय बरी और फजाई अहदाफ पर तबाह कुन जरबें, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय चौकियां निस्तो नाबूद, मुतादिद पोस्टें मुकम्मल तबाह। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय तोपों को खामोश करा दिया। पाक फजाइया के JF-17 थंडर हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया। S-400 के खात्मे से भारत की फजाई ढाल टूट गई। पाक फौज के दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमले, दहरंग्यार में भारतीय तोपखाना, नगरोटा में ब्राह्मोस मिसाइल जखीरा तबाह, भारी जानी नुकसान, उड़ी फील्ड सप्लाई डिपो, भिम्बर गली में भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह, बरनाला, पठानकोट, भटिंडा, सरसा और अखनूर के फजाई अड्डे मुकम्मल तबाह। सरसा एयरफील्ड की तबाही भारतीय मीडिया ने खुद तस्लीम की। नेजा पीर सेक्टर के सामने धर्मसाल 1, दाना 1, टेबल टॉप पोस्टें मुकम्मल तबाह की गई। पाकिस्तान ने भारतीय दिफाई निजाम, फजाई ताकत, सप्लाई लाइन और साइबर नेटवर्क तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने भारत का मिलिट्री सैटेलाइट मुंजमद कर दिया। भारत की बिजली तंसीबात पर बड़ा साइबर हमला, भारत के 70% बिजली के ग्रिड नाकारा कर दिए गए। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी पर भी साइबर हमला, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी को हैक कर लिया, तमाम कमर्शियल और डोमेस्टिक मीटर्स का रिकॉर्ड उड़ा दिया। भारतीय वजीर आजम मोदी, बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट, BSF और एरोनॉटिक लिमिटेड समेत कई वेबसाइट्स और 2500 सर्विलेंस कैमरे हैक किए गए। भारतीय जौहरियत का एक एक कदम पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। जो कहा वो कर दिखाया, पाकिस्तान की गाइडेड मिसाइल फतह-1 ने भारत को धूल चटा दी। अजली दुश्मन भारत की अरबों डॉलर मालियत के दिफाई निजाम समेत अहम फौजी तंसीबात और अहदाफ को चंद मिनटों में राख का ढेर बना दिया। महज चंद रोज पहले लॉन्च होने वाले फतह-1 मिसाइल ने भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर जी टॉप के फरक्शे उड़ा दिए। एयरबेस उधमपुर और पठानकोट में एयरफील्ड भी मलिया मेज कर दी। उड़ी के सप्लाई डिपो और ब्यास में ब्राह्मोस स्टोरेज साइट भी उड़ा दी। आदमपुर एयरफील्ड तिनको की तरह हवा में उड़ गई। भारत की सूरतगढ़ एयरफील्ड की सूरत भी देखने लायक न रही। भटिंडा एयरफील्ड के भी बस निशान बाकी। अल फतेह मिसाइल का पहला हमला, भारतीय जौहरियत में शहीद पाकिस्तानी बच्चों के नाम। भारतीय ड्रोन्स के हमलों में शहीद होने वाले पाकिस्तानी बच्चों के नाम अल फतेह मिसाइल पर लिपटे काले कपड़े पर लिखे गए थे। अल्लाहु अकबर के नारे के साथ लॉन्च होते ही अल फतेह ने भारत में फौजी अहदाफ का नामो निशान मिटा दिया। फतह-1 गाइडेड रॉकेट सिस्टम 120 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। जदीद नेविगेशन सिस्टम बर्क रफ्तार और मौसर नेविगेशन खुसूसियात से लैस है। पाक भारत कशीदगी, पाकिस्तान और भारत के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान हॉटलाइन पर राब्ता। पाकिस्तानी DGMO ने भारतीय जौहरियत पर मौकिफ से आगाह किया। भारतीय मीडिया की भी राब्ते की तस्दीक। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत से राब्ता। अमरीकी वजीर खारजा का नायब वजीर आजम इसहाक डार और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को टेलीफोन। मार्को रूबियो की पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए ताउन की पेशकश। कहा दोनों फरीकैन को गलत हिसाब किताब से बचने के लिए बराह रास्त राब्ते को दोबारा कायम करना होगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का सऊदी अरब के वजीर खारजा फैसल बिन फरहान से राब्ता। इसहाक डार ने भारतीय हमलों के बाद खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल से आगाह किया। अमरीकी सदर का जनूबी एशिया में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लियोट का कहना है अमरीकी सदर दोनों पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव कम करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं खित्ते में अमन कायम हो ताकि बड़े तसादुम से बचा जा सके। कशीदगी में कमी के लिए मार्को रूबियो दोनों ममालिक के हुकाम से मुसलसल राब्ते में है। अमरीका दोनों ममालिक को मुसलसल मुज़ाकरात से हल करने पर आमादा करने के लिए कोशिश है।
पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए चीन भी मैदान में आ गया। कशीदगी में कमी के लिए तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश करती। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, पाकिस्तान और भारत पुरअमन रहें, खित्ते में अमन के लिए तहम्मुल का मुजाहिरा करें। बरतानिया की भी पाकिस्तान भारत को तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट का कहना है, पाकिस्तान और भारत बराह रास्त मुज़ाकरात से मसले का सिफारती हल निकालें। तनाज़ा किसी के मफाद में नहीं। G7 ममालिक के वज़राए खारजा का भारत और पाकिस्तान को फौरी तौर पर कशीदगी कम करने पर जोर। गुज़श्ता रात भारतीय हमलों के बाद सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। क़यादत की मुशावरत से भरपूर जवाब दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, सऊदी और भारतीय वज़ीर ख़ारजा में राब्ता हुआ। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने कहा, हम मज़ीद कशीदगी नहीं चाहते। सऊदी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को बता दिया कि भारत कोई इक़दाम करेगा तो फिर मुंह तोड़ जवाब देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐवान सदर में मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को पाकिस्तान भारत कशीदगी से मुतालिक अब तक की सूरत हाल से आगाह किया। सदर मुमलिकत ने मुंह तोड़ जवाब देने पर मुसल्लह अफवाज की गैर मामूली पेशा वराना महारत और बहादुरी को सराहा। कहा, पाकिस्तान ने जिम्मेदार और अमन पसंद कौम की हैसियत से भारतीय इश्तियाल अंगेजी के मुकाबले में तहम्मुल का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियान मरसूस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कौमी और सियासी क़यादत से राब्ते। वज़ीर आज़म का बिलावल भुट्टो, बैरिस्टर गौहर, मौलाना फजलुर रहमान समेत मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ता। मौजूदा सूरत हाल पर सियासी क़यादत को एतमाद भी दिया। कौमी और सियासी क़यादत का पाकिस्तान के भरपूर जवाब पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस की वजूहात से मुतालिक आगाह किया। पाकिस्तान ने अपने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई की। सिर्फ भारत की फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक जवाबी कार्रवाई की। भारत ने पाकिस्तान में सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। इंडियन फौज ने अमृतसर को खुद निशाना बनाया। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। भारत ने 3-4 दिन से तमाशा लगाया हुआ था, जवाब तो आना ही था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दुश्मन को जवाब। कहते हैं, अफवाज पाकिस्तान ने भारत को कमाल का जवाब दिया। भारतीय गुजरात से पंजाब तक मुतादिद ज़रबें लगाईं। अब भारत अपने जख्मों पर मरहम रख रहा है। भारत मामला यहीं रोक दे वरना बहुत नुकसान उठाएगा। हमारा अगला कदम उठाने पर मजबूर ना करें। पाकिस्तान के तमाम तैयारे महफूज हैं। भारत ने दोबारा जहरियत की तो फिर मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान के कामयाब ऑपरेशन बुनियान मरसूस पर मुल्क भर में खुशी की लहर दौड़ गई। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में शहरियों के पाक फौज के हक में नारे, अल्लाह का शुक्र अदा किया। कहा, भारतीय जहरियत का मौसर जवाब दिया गया। पाक फौज और पाक फजाइया को खिराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुनिया भर में बेहतरीन मानी जाती हैं। भारत अब भी बाज न आया तो हम अगले मरहले के लिए भी तैयार हैं। भारतीय बुज़दिलाना जहरियत का दिया गया जवाब तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का पाक फौज की भारतीय जहरियत के खिलाफ इबरतनाक जवाबी कार्रवाई पर फख्र का इजहार। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान सरजमीन के सिपाहियों, तुम पर और तुम्हारे जज्बे को सलाम हो। सलाम है उन मुहाफिजों को जिन्होंने सिर्फ गोली से नहीं बल्कि गैरत, हिकमत और शुजाअत से दुश्मन को जवाब दिया। मुल्क की सलामती के लिए पूरी कौम यकजुबान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, ऑपरेशन बुनियान मरसूस जरूरी था। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत कामयाब हुआ। कौम मुतहिद है और भारत की आइंदा किसी भी जहरियत के खिलाफ मुतहिद होकर खड़ी होगी।
जंगी जुनून में मुब्तला भारत की जानिब से शर्मनाक अमल जारी। भारत ने पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात की दोस्ती की अलामत को निशाना बनाया। शेख ज़ैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहीम यार खान पर भारतीय हमला, एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचाया। भारत की जानिब से गुज़श्ता रोज ननकाना साहब को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियाद मरसूस ने भारतीय मईशत की बुनियादें हिला दी। स्टॉक मार्केट में जलजला, एक ही झटके में 83 अरब डॉलर का नाकाबिल तलाफी नुकसान। जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय मार्केट्स में बेचैनी, सरमाकार खौफ में मुब्तला। रवा भारतीय स्टॉक मार्केट्स में मजमूई तौर पर 1.3% तनज़्ज़ुली रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान के भरपूर जवाब पर भारतीय अवाम गोदी मीडिया पर बरस पड़ी। भारतीय फौज के झूठे प्रापगेंडे को मुस्तरद कर दिया। कहा, भारतीय फौज का पाकिस्तान पर कारी जरब लगाने का दावा झूठा निकला। उल्टा पाकिस्तान ने भारत पर कारी वार किया। भारतीय शहरी पाकिस्तानी मीडिया की सच्चाई के मोतरफ। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई, भारत के 10 अहदाफ को निशाना बनाया। भारत ने 28 एयरपोर्ट्स की बंदिश में 15 मई तक तौसीह कर दी। श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, चंडीगढ़, धर्मशाला, राजकोट समेत दीगर एयरपोर्ट्स बंद। भारतीय मीडिया के मुताबिक एयरपोर्ट्स बंद होने से सैकड़ों परवाजें भी मनसूख हो गईं। कई एयरलाइंस ने फ्लाइट ऑपरेशन भी बंद कर दिए। उधर पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद भी कल दोपहर 12 बजे तक हर किस्म की परवाज के लिए बंद रहेगी। और पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जलजला, मर्दान, तख्त भाई और गिरदोनवाह में जलजले के शदीद झटके। सवाबी और चारसदा में भी जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। जलजला पैमा मरकज़ के मुताबिक जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.1 रिकॉर्ड की गई।